हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेन क्लास में। मैं निशु। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को होम साइंस पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया था पिछली क्लास में। न्यूट्रिशन में ये बताया गया था, सिर्फ आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया गया था कि फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का इतिहास, सॉरी, आहार एवं पोषण का इतिहास। इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसा खाना खाएंगे, कैसा स्वास्थ्य रहेगा हम लोगों का। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को सिर्फ की पॉइंट बताई जाएगी जो जरूरी है, जो हम लोग के क्वेश्चन में आते हैं, जो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी परिभाषाएं भी बताएंगे। आप लोग अदर टीचर्स देखे होंगे कि आप लोग को ढेर सारी परिभाषा लिखवा देते हैं थ्योरी में। हम आपको थ्योरी के रूप में सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे टीजीटी में आते हैं। मैं आपको पीजीटी के लिए बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं पीजीटी के लिए नहीं पढ़ा रही। मैं सिर्फ टीजीटी के लिए बता रही, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं उन पे फोकस करूंगी। तो आइए आप लोगों के साथ मैं बताती हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। हम सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे कि जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जनक है वो कौन है, भारत में कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ से आए, कब से शुरुआत हुआ, इसका इतिहास क्या रहा। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें, ये सब क्वेश्चन में, सॉरी, एग्जाम में चीजें आती हैं। तो आइए देखेंगे, व्यक्ति विशेष के पोषण का विज्ञान तथा कला। जानते हैं ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि आहार एवं पोषण क्या है। तो जो व्यक्ति विशेष का पोषण है, भोजन है, और वो भोजन करने की जो कला है, यही है। जानते हैं आप, कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ना अच्छा खाना खाना मतलब जरूरी होता है। पोषण अच्छा लेना जरूरी होता है। पोषण से क्या है, पोषण से मेरा तात्पर्य क्या है कि पोषण और आहार में भी भिन्नता होती है। जैसे आपको कहा जाता है कि आप अच्छा पोषण लेना, तो आप अलग अलग टीचरों से देखते होंगे कि आपको इतना डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन आपको इन सब चीजों में भिन्नता पता होना चाहिए कि इसमें अंतर क्या है। जैसे आहार वो है जो आप डेली की दिनचर्या में, जैसे आप पेट भरने के लिए जो खा ले रहे हो। ठीक है, जैसे आपको भूख लगी, तो जनरली जैसे निम्न वर्ग में और उच्च वर्ग में बहुत फर्क होता है। जैसे निम्न वर्ग का व्यक्ति जो है, उसे भूख लग जाएगी जैसे, तो उसके पास अगर सूखी रोटी प्याज है, वो भी खा के वो अपना पेट भर ले रहा है। ठीक है, चना गुड़ खा के अपना पेट भर ले रहा है, कुछ भी खा के वो अपना पेट भर रहा है, जल पी रहा, मतलब पानी पी ले रहा है। लेकिन वहीं उच्च वर्ग के लोग हैं, तो अपने खाने में दाल, 2 प्रकार की सब्जी, चावल, कुछ मिठाई, पापड़, सलाद, ये सब खाएंगे, और उनका भोजन वो है। ठीक है, और ये आहार है। और पोषण क्या है? पोषण वो होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ठीक है, पोषण वो है, अगर आप शुद्ध पोषण, अच्छा पोषण नहीं लेते हैं, तो आपका तबीयत भी खराब हो सकता है, आपको कमजोरी आ सकती है। जैसा आप फूड लेंगे वैसा ही आपका स्वास्थ्य रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें क्या आहार एवं पोषण क्या है। आहार एवं पोषण वो है जो व्यक्ति विशेष के पोषण का पूरा ध्यान दे और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान दे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे पोषण आहार विज्ञान का जनक। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे कि पोषण आहार विज्ञान भी लिखा है। ठीक है, ये विज्ञान का जनक कौन है? ये फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनियो लेवाइजर थे। ठीक है, जो 1770 से 1794, मतलब इनकी खोज भी की थी, अगर आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये पोषण आहार विज्ञान का जनक है। ठीक है, फिर आप लोग को देखेंगे भारत में पोषण का जनक। फिर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पोषण का, सिर्फ पोषण का जनक है, ना कि पोषण विज्ञान का। तो ये लिखा है कोलुथुर गोपालन। ये थोड़ा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप लोगों को भी, लेकिन देख लीजिए और लिख भी लीजिएगा। ठीक है, फिर हाँ, और मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारे भारत की जो स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी, और जैसे अलग अलग बीमारियों से संबंधी वैज्ञानिक हम रिलेट कर पाएंगे। जैसे कई कई बीमारियां भी ऐसी हैं जो इन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे पोषण की खोज किसने की थी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोषण की खोज किसने की थी, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, पोषण की खोज किसने की थी? हिप्पोक्रेटस। ये 4वीं शताब्दी में किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। ये हिप्पोक्रेटस एक बार नहीं, कई बार पूछे गए हैं हमारे क्वेश्चंस में, सॉरी एग्जाम्स में। और हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पोषण दिवस। ये देखिए,
राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय पोषण दिवस सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, 1975 से ही, बट ये मनाया कब से जाने लगा? तो आइए आप लोगों को बताते हैं। ये पोषण माह जानते हैं? पोषण सप्ताह जो आपसे पूछा जाएगा वो आप सितंबर बताइएगा। अगर आपसे सितंबर बताइएगा, अगर आपसे पोषण माह पूछा जाए तो आप मार्च बताइएगा। मार्च क्यों है? क्योंकि मार्च 8 मार्च से इसकी स्टार्टिंग, 8 मार्च 2018 से स्टार्टिंग हुई। पता है, न्यू बहुत पहले दी गई थी कि हम लोग ये मनाएंगे पोषण सप्ताह। जैसे बहुत सी चीजें आप रिलेट कर, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, आप किसी चीज में जाएंगे, जैसे आपकी पंचवर्षीय योजना को हम बता देते हैं कि ये योजना बहुत पहले से चलाई गई कि रखी गई कि मैं इसको योजना को तब लागू करूंगा, अभी प्रस्तावित कर देता हूं। तो प्रस्तावित बहुत पहले था, 1975 से, लेकिन इसको शुरू कब किया गया? 8 मार्च 2018 को। फिर हम लोग क्या देखेंगे, ये राष्ट्रीय जो पोषण अभियान है, राष्ट्रीय पोषण अभियान 2024 की थीम क्या थी? थीम मतलब ये है, थीम मतलब क्या होता है, जैसे कि उसके अंतर्गत क्या चीजें हम करेंगे ना। थीम मतलब यही होता है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या किन किन चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कोई भी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी निकालते हैं, तो कोई भी योजना हो, योजना का मतलब ये होता है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, योजना के अंदर हम कितने गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, कितने घरों में ये हो रहा है, इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है कि इनको ये छूट मिल पाए, ये आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, थीम क्या है? सुपोषित भारत, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। इसका मतलब सुपोषित भारत का मतलब आप लोग ये समझिए कि हमें अच्छा आहार लेना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के पीछे आपका आहार ही है। जितना अच्छा न्यूट्रिशन आप लेंगे उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप कहते हैं ना, जितना अच्छा अन्न उतना अच्छा मन, क्योंकि अगर आप अशुद्ध भोजन ले रहे हैं, खराब चीजें ले रहे हैं, जैसे सड़ी गली चीजें ले रहे हैं, तो आप उतना ही खराब आपका स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि ना वो डाइजेस्ट कर पाएगा, ना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। और यहाँ पे साक्षर भारत का मतलब ये है पढ़ाई लिखाई या साक्षरता से, जानकारी से, ठीक है। फिर यहाँ पे सशक्त भारत, सशक्त भारत मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो दोस्तों कहाँ पहुंचे थे हम लोग कि पोषण अभियान की शुरुआत कब से हुई? 8 मार्च 2018। कहां से शुरू हुआ? राजस्थान के झुंझुनू जिले से, झुंझुनू। फिर इसका लक्ष्य क्या है? पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? आइए, इसका उद्देश्य ये है, अल्प पोषण एनीमिया कमी को क्रमशः 2%, फिर 2%, फिर 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना, ठीक है। इसका उद्देश्य या लक्ष्य आप जो भी बोल सकते हैं, ये है। फिर क्या है? हमारे शरीर के पोषक तत्व, हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन समेत कई पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें डेली पड़ती है हमारे आहार में, हमारे पोषण में, ठीक है। पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, एक विषम पोषी पोषण। स्वपोषी में क्या आता है? जो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, ये लोग अपना जो भी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं, पेड़ पौधे जो हैं, ये स्वपोषी में आते हैं। विषम पोषी में वो आते हैं जो दूसरे बनाते हैं, ये स्वयं से बना लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इतना जो भी छोटा छोटा बता दी हूँ, इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ये जरूर बताइएगा, और हमारे क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। अगर प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद।